हरे कृष्ण। आज की इस वीडियो में एक और जो स्तंभ है धर्म का, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, आज की वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑस्टेरिटी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम क्लीनलीनेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं कदा ददाति स्वादपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाक्षचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविन्ताक्ष च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिक कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वच्छता में भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों ग्रंथों में स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया है और ये ग्रंथ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वच्छता के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। भगवद गीता में स्वच्छता को शारीरिक और मानसिक शुद्धि के संदर्भ में देखा गया है। स्वच्छता का पालन करना न केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। प्रमुख श्लोक के बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। भगवद गीता में 13वें चैप्टर में 8 से लेकर के 12 तक में अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। मतलब इसकी व्याख्या जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वच्छता, शौचम को आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक गुणों में से एक के रूप में बताते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वच्छता आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। शारीरिक स्वच्छता का अर्थ है शुद्ध और स्वच्छ शरीर रखना, जबकि मानसिक स्वच्छता का अर्थ है विचारों की शुद्धता और मन का नियंत्रण। भगवद गीता चैप्टर नंबर 16 1-3 श्लोक में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्तवम मार्दवम हरिरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण शौच मतलब स्वच्छता को दिव्य गुणों में से एक बताते हैं। शौच का अर्थ केवल शारीरिक स्वच्छता ही नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता भी है। यह व्यक्ति की दिव्य प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्रीमद् भागवत में स्वच्छता के बारे में
क्या बताया गया है, अब उसके पर हम चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भागवतम में स्वच्छता को महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना गया है। यह ग्रंथ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वच्छता के महत्व को विस्तार से वर्णन करता है। प्रमुख श्लोक और उनकी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करते हैं। भागवतम में फर्स्ट कैंटो में 17 चैप्टर में 24 में तप शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता अधर्मान शयस्त्रयो भग्ना स्मय संगम दैस्तव। इस श्लोक में स्वच्छता, शौच को सत्य, दया, क्षमा और अन्य गुणों के साथ वर्णित किया गया है जो आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक शुद्धता आत्मा की शांति और उच्चतम कल्याण के लिए आवश्यक है। भागवतम के 11 कैंटो में 19 नंबर चैप्टर 33 में अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगो हरिरसंचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम शौचम जपस्तपो होम श्रद्धातिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेहा तुष्टिराचार्य सेवनम एते यमा संयमा उभयोर्द्वादश स्मृता पुंसामुपासितास्तात यथा कामम दुहन्ति ही। इस श्लोक में स्वच्छता को तप, दम और सत्य, दया, क्षमा, जप और अर्चन के 7 महत्वपूर्ण गुणों में शामिल किया गया है। यह बताया गया है कि स्वच्छता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी उतनी ही आवश्यक है। इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है उसको अपन समराइज करने का प्रयत्न करते हैं। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में, दोनों ग्रंथों में यह स्वच्छता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। शारीरिक स्वच्छता से शरीर स्वच्छ होता है और तंदुरुस्त रहता है, जबकि मानसिक स्वच्छता से विचारों का शुद्धिकरण होता है और सकारात्मक विचार आते हैं। आत्मिक स्वच्छता से आत्मा की शांति और आध्यात्मिक प्रगति होती है। इन ग्रंथों के अनुसार स्वच्छता को केवल बाहरी स्वच्छता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आंतरिक और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपने ये देखा कि कितना महत्वपूर्ण है ये क्लीनलीनेस या शौचम के बारे में हमें जानना, हमें समझना और हमें रेगुलरली डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस में लाना। हरे कृष्ण।